हेलो प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। वीडियो के इस भाग में आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में तीव्रता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें परिमाण में बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो उनमें से एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम P से लिखते हैं, यानी P इक्वल टू होता है हमारा Q इंटू 2L। तथा हम इसमें बिंद आवेश के कारण तीव्रता का भी उपयोग करेंगे। बिंद आवेश के कारण तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिंद आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर होती है। यानी कैपिटल E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर। इसके जगह पर हम थोड़ा K लिख सकते हैं, चाहे तो KQ अपान R स्क्वायर, थोड़ा लिखने में हमें आसानी होगी। आइए देखते हैं। तो दो स्थितियां हमने बताया था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थितियां होती हैं, एक तो अक्ष पर यानी सीधी रेखा पर और निरक्ष पर। दो तो अक्ष की चर्चा हम कर चुके हैं, आज हम निरक्ष पर देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो आइए देखते हैं। मान लिया ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है हमारा AB, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक कैपिटल K है। मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। मान लिया कोई वैद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है तथा द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित निरक्ष पर कोई बिंदु P है, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। अब चूंकि AB वैद्युत द्विध्रुव है और O इसका मध्य बिंदु है, इसलिए AO बराबर OB बराबर स्मॉल l हो जाएगा। AO बराबर OB बराबर स्मॉल l, और हम OP बराबर स्मॉल r मान चुके हैं। OP बराबर स्मॉल r। तो अब हमें चाहिए प्लस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E1 और यह माइनस Q आवेश के कारण P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2। तो हमें BP तथा AP चाहिए, यानी BP और बराबर AP। BP और AP बराबर होंगे, जरा देखें तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात इसे हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसी तरीके से ये भी हो जाएगा हमारा L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो BP बराबर AP बराबर हमारा हो गया अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहां प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता कैपिटल E1 बराबर K Q अपान ये हो जाएगा हमारा BP स्क्वायर, और या E1 बराबर हो जाएगा हमारा K Q अपान BP हमारा है रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा रूट, ये हमारा आ जाएगा KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। इसकी दिशा होगी BP दिशा में, BP दिशा में। अब हम माइनस Q आवेश के कारण देखते हैं। माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण कैपिटल P पर तीव्रता कैपिटल E2 बराबर, ये भी यही आ जाएगा सेम
के क्यू अपान रूट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा स्क्वायर होने पर, इसकी दिशा हो जाएगी पी ए दिशा में। अब ध्यान दीजिए, चूंकि ये हम ध्यान दें यहां पर P पर वैद्युत क्षेत्र की जो परिणामी तीव्रता E होगी, परिणामी तीव्रता क्या होगी, E होगी। तो अब अगर हम इस फिगर को यहां पर ले आए तो यहां पर हम E1 तथा E2 यानी तीव्रता E1 का भी और तीव्रता E2 को भी हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक इसके लंबवत घटक हो जाएगा E1 का E1 sin थीटा, और समांतर घटक इस दिशा में होगा E1 cos थीटा। इसी प्रकार E2 का भी E1 sin थीटा उसका लंबवत घटक होगा और E2 sin थीटा उसका E2 sin थीटा लंबवत घटक और E2 cos थीटा समांतर घटक हो जाएगा। इस प्रकार देखने से स्पष्ट है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर है किंतु विपरीत दिशाओं में है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इस प्रकार से E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा एक ही होगी, अतः ये जुड़ जाएंगे। फिर से पहले देखते हैं, जो तीव्रता E1 है P पर और तीव्रता E2 है, इनको हम दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, लंबवत और क्षैतिज। लंबवत घटक E1 का E1 sin थीटा तथा समांतर घटक हो जाएगा E1 cos थीटा, जबकि E2 का लंबवत घटक हो जाएगा E2 sin थीटा और समांतर घटक हो जाएगा E2 cos थीटा। चूंकि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में है, अतः ये निरस्त हो जाएंगे। जबकि समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, अतः P पर परिणामी तीव्रता हमारी हो जाएगी कैपिटल E बराबर, P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर, अतः P पर परिणामी तीव्रता कैपिटल E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पर E1 और E2 हमारे बराबर है, KQ बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर E1 भी है और KQ बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर E2 भी है। अब चूंकि E1 बराबर है किसके, E2 के, इसलिए जो हमारी परिणामी तीव्रता हो जाएगी, इसलिए कैपिटल E बराबर हो जाएगा हमारा 2E1 इंटू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा 2E1 इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज बनना है हमारा, समकोण त्रिभुज बनना है POB में, समकोण त्रिभुज POB में cos थीटा बराबर, cos थीटा हमारा होता है आधार बटे गुण, तो ये हो जाएगा L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस L बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से हम cos थीटा बराबर निकाल लिए L बटे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो परिणामी तीव्रता हमारी चूंकि E बराबर है 2E1 cos थीटा, तो इसलिए कैपिटल E बराबर है E1 2E1 इंटू cos थीटा, वैल्यू रख देते हैं। E1 की वैल्यू है KQ अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पर हो जाएगा इसकी cos थीटा की वैल्यू L बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से ये बराबर आ जाएगा K, इसको लिख दीजिए Q इंटू 2L बटे में यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर एक घात यहाँ पर, और रूट का मतलब घात 1/2 होती है, तो एक में 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर होल पावर 3/2।
अब चूंकि वैद्युत विद्युत आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो यहां पर यह हमारा हो जाएगा कैपिटल E बराबर, इसलिए कैपिटल E बराबर K P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर होल घात 3/2 आ जाएगी। KP बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर होल घात 3/2। ये जो P है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस प्रकार से फाइनल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी कैपिटल E बराबर आ जाती है। यहाँ पर E बराबर K इंटू P अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पर होल घात 3/2 है। पर होल घात कितनी है? 3/2। चूंकि L इज लेस देन R, इसलिए L को हम नगण्य मान लेंगे। तो फाइनल E बराबर आ जाएगा K P बटे R स्क्वायर होगा, यहाँ 3/2 कट जाएगा, R स्क्वायर इंटू 3/2 ये कट गया। तो फाइनल में आ गया कैपिटल E बराबर K P अपान R Q। ये वैद्युत विद्युत के निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब चूंकि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या बराबर में यहाँ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपान R Q न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। डायरेक्शन इसकी देख लेते हैं। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर परीक्षण आवेश प्लस क्यू होगा तो E1 की दिशा ऊपर की ओर होगी, यहाँ पर माइनस आवेश है तो इसकी दिशा यहाँ होगी। तो इस प्रकार से जो परिणामी तीव्रता होगी E की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, अर्थात धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो अक्ष के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। वहां पर 2P/r³ था, यहाँ केवल P/r³ है। इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है अक्ष पर भी और निरक्ष पर भी। अगले वीडियो में भी हम आगे चर्चा करेंगे।